Dear students, today class 10th maths worksheet number 64 statics median. आपके पास ऑलरेडी वर्कशीट्स जो आई हैं उनमें आपके पास mean by dart method, mean by assume method, and now as median of the ungrouped data and the group data. You have ungrouped data to find the median by simple formula as middle terms. If you have the number of terms is odd, so you use a formula as n plus 1 by 2th term, or second is n by 12th term plus n by 2 plus 1th term by 2 if n is odd and if n is even. And last is the most important formula by group data. These formulas are for ungrouped data. In case यदि आपके पास नंबर्स डेटा में इवन है तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा. एंड यदि सपोज करो 10 टर्म्स है तो 10 by 2 फिफ्थ टर्म और 6 टर्म्स का एवरेज इज द मिडल टर्म्स ऑफ द गिवन डेटा. And if you have the odd terms, so n plus 1 by 2 means if you have the 11 terms, so 11 plus 1, 12 by 2, 6 terms is the middle terms of this data. It called be median. In case you have group data, to use the formula is L plus n by 2 minus CF into H by F, where L is the lower limit of the model class, capital N is the sum of the frequencies or the data, and CF is the previous completed frequency, and H is the class size or F is the model class frequency. अकॉर्डिंग टू वर्कशीट आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास अनग्रुप डेटा की जो इंफॉर्मेशन है उसमें से आप कैसे मीडियन फाइंड कर सकते हैं. एज सम नंबर्स आपको गिवन है एज 1 2 3 4 5 6 7 और यू अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर and middle terms is 4, and if you can write descending order 7 6 5 4 3 2 1 is also middle terms is 4. Now use the formula of both cases, ungrouped data and group data as this, and now use formula on the in examples as this. आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और डार्कली मीडियन भी फाइंड करना है, बट आपके पास अब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एग्जाम में करने हैं, और ये दो क्वेश्चंस जो अनसोल्ड हैं आपको ट्राई करना है, उसको हम सोल्व करते हैं. एग्जाम्पल तो ऑलरेडी आप कर ही सकते हैं देख करके, अनसोल्ड को आप कैसे ट्राई करेंगे. तो अब हम ट्राई करते हैं अनसोल्ड क्वेश्चंस को. नंबर 1 क्वेश्चन में आपको कहा है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 32.5, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी of the class interval given. So for first question number 1, class interval is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, or 50 to 60. You have some class interval, and 60 to 70. And now is frequency, and make a table as this, and frequency is f1, missing frequency f1, then after that f1 is 5 9 12, 5 9 12, and f2 and 3 and 2. And sum is 40. In case you arrange the completed frequency of the given data as CF of this data as arranged as this, you can write f1. यहाँ पर आपके पास जो क्लास इंटरवल है 0 to 10, इसमें जो आप साइज देखेंगे तो 10 का है, और उसमें जो फर्स्ट इंटरवल है
उसमें आपके पास जो नंबर है वो मिसिंग है और उसको नोट किया गया है F1। F1 के बाद आपका जो सेकंड नंबर है उसको आप कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे और आपके पास जो थर्ड डेटा है उसको देखेंगे कंटिन्यू में 5, 9, 12। तो यहाँ आप ऐड करेंगे F1 में तो F1 प्लस 5, 5 को 9 में ऐड करेंगे तो F1 प्लस 14, 14 प्लस 12 ऐड करेंगे तो F1 प्लस 26। नेक्स्ट F1 प्लस F2 प्लस 26, F1 प्लस F2 प्लस 26 प्लस 3 इज 29 एंड लास्ट में 2 ऐड करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस 31। अब देखेंगे यहाँ जो सम आया है वो 40 होना चाहिए। तो you can write is F1 plus F2 plus 31 equal to 40 and F1 plus F2 equal to 40 minus 31 means F1 plus F2 equal to 9। ये आपके पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे और यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन दो आपके पास फॉर्मूला है उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज आपके पास क्या होंगी उनको आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज एल, बट आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी गिवन है। एज मीडियन गिवन है, मीडियन है 32.5, मीडियन 32.5 लाई बिटवीन टू दिस क्लास इंटरवल। यहाँ आपके पास ये इज अ मॉडल क्लास होगी 30 to 40 क्लास इंटरवल कॉल्ड बी मॉडल क्लास। एंड नाउ फॉर एल, L equal to 30, lower limit of the model class, F equal to 12, H equal to 10, CF equal to F1 plus 14। एंड आपको एक और चाहिए N, N आपके पास 40 था, देन N by 2 20 आएगा। इन सबको आप यदि इस फॉर्मूले में यूज करते हो तो आपके पास मिसिंग वैल्यू आएंगी। एज मीडियन फॉर्मूला यूज करेंगे L plus N by 2 minus CF by F into H, as median is 32.5, L is 30, N by 2 is 20, CF is F1 plus 14, F1 plus 14 into H is 10 divided by 12। आप इस 30 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 32.5 माइनस 30 इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास 20 माइनस F1 माइनस 14 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 होगा। 32 माइनस 30 करेंगे तो यू हैव दिस 2.5, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 माइनस 14 इज 6 माइनस F1 इंटू 10। अब आप यहां से देखेंगे 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 इक्वल टू 10 इंटू 6 माइनस F1। एज यदि आप 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और क्या लिख सकते हैं आप F1 6 माइनस F1 इक्वल टू 3 और F1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो आपके पास मिसिंग वैल्यू एक आ गई F1। बट F2 फाइंड करने के लिए आप यहां देखेंगे कि F1 आपके पास 3 फाइंड आउट किया, F2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा F2 इक्वल टू 9 माइनस 3 देन F2 इक्वल टू 6 और F1 आपने फाइंड आउट किया 3, तो आपके पास दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर आ गई। इस तरह से आप F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यदि आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड में आपको जो वेट गिवन है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, वेट इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। अब यहाँ पर वेट इन केजी जो दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे क्या क्या है। तो वेट इन केजी आपका 40 से स्टार्ट होता है, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70
और 72 75। ये आपके पास एक टेबल है, आप इसको कंप्लीट करेंगे और यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपके पास जो गिवन है वो इंफॉर्मेशन है 238, या 2 स्टूडेंट है, या 3 है, या 8 है। देन आफ्टर दिस 6632, 6632 ये आपके पास, और यहाँ आपके पास आएगा CF कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान देना है कि आपके पास ये वैल्यू 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, और ये इनका सम भी 30 है। तो यहाँ देखना ये है कि दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज n। यदि आप n को देखेंगे कि n क्या होगा, तो यहां आप इसको यूज कर लेंगे और ये सारी वैल्यूज आप यहां यूज करने के लिए नोट कर लेते हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहले कि n क्या है। व्हाट इज n? n इज 30, तो n/2 क्या होगा 15। तो 15 यहां कहां लाई करेगा, वो 15 लाई करेगा आपके पास इस मॉडल क्लास में। 55 60 फ्रीक्वेंसी 6 होगी और 19 में 15 लाई करेगा। तो यहां आपके पास n/2 15 हुआ, तो f क्या हुआ, f हो जाएगा 6 दिस वैल्यूज। cf क्या होगा, cf होगा प्रीवियस क्लास कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी मींस 13, h 5 है, l क्या होगा, l लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 55 होगा, और यहां आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। as l is 55 plus n is 15, cf is 13 into 5 divided by 6. You can write 55, 15 minus 13 is 2 into 5 by 6. अब 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 55 plus 5/3 means 55 plus 1.6 means 56.6। ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस तरह से। और आप यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बता दें कि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन 100% एक आएगा ही आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब भी आपका एग्जाम होगा एक क्वेश्चन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन बेस्ड, मॉड बेस्ड, मॉड मीडियन, या फिर आपका मीन में कहीं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए अभी तक आपने जो डिस्कस किया फर्स्ट क्लास में, वो मीन बाय डार्क मेथड, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, नाउ मीडियन बाय द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वर्कशीट होगी, उसमें आपके जो क्वेश्चन होगा वो मॉड होगा, और मॉड, मीडियन या मीन में से आप तीनों में से मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चंस 2 और 3 क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो केयरफुली आप इनको अटेंड करें, ट्राई करें और प्रिपेयर कर लें, क्योंकि स्टैटिक्स और आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों मिलाकर के 11 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे। मीन्स 11 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी कम मार्क्स की एज 4 या 5 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी होगी। देन 6 या 7 मार्क्स का आपका जो होगा वो स्टैटिक्स का पार्ट्स आएगा। तो इसको केयरफुली करें, और ये बहुत इजी है जिसमें आप आसानी से आप अपने 11 आउट ऑफ 11 मार्क्स गेन कर सकते हैं।